वीसी है, ये मेरा बैच का है, ये 5 ईयर में था, मैं 4 ईयर में था। और भाई इसकी कोई गिनती को नहीं थी क्या है, मैं भी ना पढ़ने में ना खेलने में और ना कोई 10 बालक बैठते उन बालकों में कोई इसकी पूछ थी। ये तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस यूनिवर्सिटी का। जरा डॉक्टर फ्लेचर और डॉक्टर स्वरूप सिंह जैसे वाइस चांसलर थे, इस तरह गधे को आके बिठा दिया यहाँ। इसने वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका पूरी दुनिया में नाम था, इस तरह की हालत इस यूनिवर्सिटी में कर दी। स्टाफ को, फैकल्टी को जाति पाति में बांट दिया, बच्चों को भी जाति पाति में बांटना चाहता है। एक राजनीतिक विंग के मुखिया के रूप में काम कर रहा है। हम इसको चेतावनी देते हैं, या तो सुधर जाओ और जो जो दोषी है, कसूरवार है इन बच्चों के, उनको पुलिस। कुमारी शैलजा जी भी पहुंची हमारे बीच। हमको इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहते, हम आपका मोहरा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं आपको न्याय मिले। और इस न्याय की लड़ाई में आप आगे लगोगे, पीछे हजारों साथी, चाहे गांव के किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, आपके पीछे, हम आपके पीछे लड़ाई में खड़ा करने का काम करें जब भी आप कहोगे, जब भी तैयार मिलेंगे। लेकिन आपने झुकना नहीं, क्योंकि आज इनको सबक नहीं मिला तो फिर आगे अगली जनरेशन का ध्यान करना है। जो आगे स्टूडेंट होंगे उनकी ये क्या हालत कर देंगे। जिन लोगों के खिलाफ हमारे छात्र साथियों ने नाम लिखाए हैं, और रजिस्ट्रार, इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार वीडियो में बोल रहा है अगर भाई लाठी मारी है, एकदम मारी है, और उन लाठी मारनिया की कोई गिरफ्तारी नहीं। सरकार भी सुन लो और जो एसपीडीसी है वो भी सुन लो। इन बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ तो ये आंदोलन इस हार तक नहीं रुकेगा। ये एक एक कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी पूरा हरियाणा में जाएगा। तो पुनः मैं आप सबका हौसला बढ़ाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो संघर्ष शुरू करे हैं, अपना खून बना के संघर्ष करे हैं। शर्मा तो बच्चा खून टपका था, उसकी एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए जब तक दोषियों को सजा नहीं मिले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरे नेतृत्व को जो मान कटवाई थी चक्षु और दीपांशु ने, कल रात को वो, परसों रात को वो MLR सही कटी थी। उसके बाद उसको दूसरे डॉक्टर द्वारा फैब्रिकेटेड कर दिया गया। उसके सर में 9 टाके हैं, गिनती के 9 टाके। एक स्टूडेंट के सर में 3 टाके हैं, चक्षु के 3 है, दीपांशु के 9 है। और ये कह रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर का घाव है। 0.5 सेंटीमीटर में 9 टाके कैसे आ सकते हैं? दीपांशु के जो 9 टाके हैं वो सिर्फ ये दिखाया है कि 0.5 सेंटीमीटर में है। कोई डॉक्टर लगा के दिखा दे 0.5 सेंटीमीटर में 9 टाके, इतना सा होता है। इतना बड़ा घाव है उसके सर पे। ये फैब्रिकेट की गई है MLR, ताकि हमारा पक्ष नीचे रह सके, छात्रों को और दबाया जा सके, हमारी सुनवाई आगे ज्यादा उच्च तक ना जाए। हम सभी HU के छात्र, यहाँ जो अभी प्रतिनिधि आए हुए हैं, अर्जुन चौटाला जी आए हुए हैं, कुमारी शैलजा आई हुई हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए। प्रशासन के साथ साथ जो बाहर हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी हमें निष्पक्ष जांच मिले। छात्र साथी को मैं मेरी राम देना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं कोई ज्यादा लंबी बात करने के लिए नहीं आया। आज खुद एक छात्र संगठन का हिस्सा होने के नाते, खुद एक युवा होने के नाते, आज आपको साथियों मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये जो वीसी ये फर्जी आदमी है। विधानसभा के अंदर भी भरी विधानसभा में मुख्यमंत्री सामने बैठा था मेरे, मैंने उनको ये बताने का काम करा, मैं कि तुम्हारा HU का जो ये वीसी है
नकली अवार्ड लेके आया हुआ है, इसकी डिग्री भी नकली है, इसकी डॉक्टरेट भी नकली है। इस पे कार्रवाई करने का काम करो। लेकिन बड़े ये दुख की बात है कि ये सरकार ऐसी थी गूंगी बहरी जिसने कहीं उसकी सुनवाई नहीं करी। आज भी एक ऐसा नकली आदमी, आज हमें शर्म आती है कहते हुए भी हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो HAU है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से कोई जानी जाती है तो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जानी जाती है। और आज दुख इस बात का है, इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो VC एक ऐसा आदमी है ना जिसको एग्रीकल्चर के बारे में पता है, ना जिसे बच्चों को पढ़ाने के बारे में पढ़ा है। इस इंसान को कहते हैं आत्मा मुक्त इंसान। एक ऐसा इंसान जो केवल और केवल अपनी तारीफ करवाना जानता है, जो केवल और केवल झूठी डिग्री, झूठे अवार्ड दिखाना जानता है, जो केवल और केवल अपनी बुराइयों को छुपाना जानता है, ऐसे इंसान को नार्सिसिस्टिक और आत्मा मुक्त इंसान कहते हैं। साथियों, मैं तो आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आपकी इस लड़ाई के अंदर हम आपके साथ हैं। कहने को बहुत लोग आके आपको कह जाएंगे हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, लेकिन सच्ची में अगर ये आंदोलन किसी का है तो वो आपका आंदोलन है। इस आंदोलन के अंदर कोई फैसला अगर लिया जाएगा तो वो आप छात्र साथियों का फैसला होगा। इतना मैं आपको एक जरूर वादा कर सकता हूं, पहले दिन से ISO का एक कार्यकर्ता साथी आपके साथ इस लड़ाई में है। यहां तक कि जब लठ भी बरसाए गए, उसके बाद जब हमारे छात्र साथी को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो सबसे आगे हमारा भाई साहिलदीप कसबा खड़ा था, उसने उनकी मदद करने का काम करा। आज भी जो ये झूठी MLR की रिपोर्ट है, इसके खिलाफ हमने कोर्ट में जाने का काम किया है। हमने इसके खिलाफ PIL डालने का काम करा है कि अभी ये फर्जी रिपोर्ट कैसे बनाई गई। चाहे ये लड़ाई हमें सड़कों पर लड़नी पड़े, चाहे ये लड़ाई हमें कोर्ट में लड़नी पड़े, ये लड़ाई हर जगह लड़नी जरूरी है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये लड़ाई आपने लड़नी है। इस लड़ाई के अंदर आपको जितनी हमारी मदद चाहिए, जितना हमारा समर्थन चाहिए, जितना ISO को एक कार्यकर्ता साथी के अंदर समर्थन है, हम आपके साथ हैं। और अगर ये VC खुद नंगे पांव चल करके यहीं पर आकर आपसे माफी नहीं मांगता तो इस आंदोलन को रुकने मत देना साथियों, इस आंदोलन को बढ़ाना है। और जिस दिन आप ये फैसला कर लोगे कि हम इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे, हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम खाली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तक नहीं रुकेंगे, हम हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी में जाने का काम करेंगे। तो उस दिन ISO का एक छात्र साथी आपके साथ लग जाएगा, एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए। जहां आप हमारी जिम्मेवारी लगाओगे हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। के कानों तक भी ये बात ये लोग इस कि भाई इनकी तो सरकार है, सरकार इनका पक्ष ले लेगी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा VC साहब, जरा गौर से देख लियो, आने वाले टाइम में कोई इनमें से भी SP होगा, कोई इनमें से भी DC होगा, कोई मंत्री होगा। ये जो जिस कुर्सी पे तू बैठा है ये बहुत चिकनी कुर्सी है, कब इस पे से फिसल के तू गिर जाए, कब कोई और आगे बैठ जाए तो तने बेरा नहीं पड़ेगा। और जिस दिन तू फिसल गया फिर यो देख ले, यो सारे तेरे बालक हैं, यो तन्ने वापस उठने भी नहीं देंगे। मैं तो आप सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा, इसी माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा, आप इस लड़ाई को जारी रखो और जहां आपको हमारी जरूरत होगी ISO का एक छात्र साथी आपके साथ खड़ा है। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा, पहले भी विधानसभा में मैंने इस VC के खिलाफ, इसके गलत कर्मों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करा है, आगे भी विधानसभा में मैं इस आवाज को उठाने का काम करूंगा। आप सभी ने मेरी बात सुनी, उसके लिए एक छात्र साथी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जाने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह, आप एक बार मेरे साथ भी नारा लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। आएंगे बात करेंगे। स्टाइपेंड वगैरह जो भी बच्चों को उन्होंने चोट मारी, इसलिए मैं आपके बीच खड़ा हूँ। कोई ना है 500 साइंटिस्ट में से। आपके माँ बाप को एक मैं बता देना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में लुहास के बच्चे भी आए हैं। जब मैं 2003 में आया था तो HU लुहास एक डंडे मारते हैं।
जीवन में पहली बार देखते हैं कि एक शिक्षक अपने बच्चे के ऊपर मारने के तरीके से लाठी चला रहे थे। तो बच्चा मत क्रिमिनल माइंड का आदमी भर्ती कर रहे थे इन्होंने, इसने जो किया